हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मॉडल पेपर है सी सेट का, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम इसका डेट एक्सटेंड हो गया था, उसी के लिए ये जो है मॉडल पेपर बनाया गया था। मई मंथ की दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन है, देखिए ना, मई मंथ की मैगज़ीन है। मॉडल पेपर इसमें था जो है ये सी सेट के लिए है स्पेशली। देखिए इसमें सी सेट है तो ये ठीक हर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम सभी जो है इसमें आते हैं। ठीक है, मुहावरा भी जो है इसमें पूछा जाता है। तो इसमें देखिए कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए है ना, ये पैसेज है ना, पैसेज है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 पे कर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए, है ना। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए और जो फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसको आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए, पैसेज को, गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, आप उसको एक बार पढ़िए गद्यांश या पैसेज को, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आइए। ठीक, एक बार पढ़िए फिर क्वेश्चन पे आइए, फिर देखिए, है ना, सॉल्व हो जाता है। केवल पैसेज पढ़ने से नहीं, एक बार पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन पे आइए, नहीं हल हो रहा फिर पैसेज पे आइए, फिर क्वेश्चन। इस तरह से जैसे कह रहे हैं लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया। अब यहाँ देखिए, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर है ना, कैसा निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया, साहसपूर्ण जीवन, है ना। देखिए यहाँ लिखा साहस की ज़िंदगी, है ना। साहसी का विलोम, अब देखिए साहसी मतलब जो हिम्मत वाला हो, डरपोक हो जाएगा। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता। अब आगे जब पढ़ेंगे यहाँ, ठीक। अब यहाँ देखिए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी, देखिए साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। तो क्या कह रहे हैं लेखक के अनुसार, कैसा व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, मौके पर साहस नहीं, जो हिम्मत नहीं दिखा पाता। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। तो पैसेज पढ़िए फिर क्वेश्चन। अगला, लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। तो देखिए, है ना, इसमें क्या, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, है ना, वही साहस होता है। देखिए यहाँ लिखा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। फिर साहस की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है, सबसे बड़ी, यहाँ आपके लिखा हुआ है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है ना। तो सब देखिए, जो भी प्रश्न है सब गद्यांश में दिए हुए हैं। एक बार पैसेज पढ़िए फिर क्वेश्चन पे आइए, है ना, सॉल्व हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, व्यंग। कह रहे हैं व्यंग का अर्थ, व्यंग मतलब है ना हंसी उड़ाना, कटाक्ष करना। यह कार मनोज की है, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, है ना, क्या मनोज की है, पर्सनल। अजन का उपयोग, देखिए जन कहते नहीं, जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी। जन मतलब लोगों, लोग। अजन जिसमें कुछ ना हो, कोई ना हो, तो सुनसान, जहाँ कुछ ना हो सुनसान, है ना। जनमानस कहते नहीं, जन, जनमत, लोगों का जनमत, है ना। जन मतलब लोग, अजन जहाँ कोई ना हो, कुछ ना हो, सुनसान। चौमासा, देखिए जिसमें क्या होता है, संख्यावाचक आ जाता है, उसमें द्विगु समास होता है। आकुंचन का विलोम, प्रसारण, ये मालूम है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ये वाला है ना, घड़ा मलय। हाथ पांव मारना मतलब कोशिश करना, प्रयत्न करना। उसका तत्सम अवश्य आए, देख रहे हैं। तो ये पैसेज है सी सेट, इसमें है ना आपका जो है तत्सम भी है, पर्यायवाची भी है, मुहावरा भी है। वसुधैव में संधि, वसुधैव में विरुद्ध संधि, ठीक है। इस पे एक जो है वीडियो बनाएंगे, बहुत शॉर्टकट जो है। जैसे पहले गा है, फिर वाह, देखिए पहले गुण संधि, फिर विरुद्ध संधि, फिर यड़ संधि, है ना।
गुण विरुद्ध, उसके बाद गुण विरुद्ध यड़, है ना, एक दीर्घ संधि होता है। देखिए दीर्घ गुण विरुद्ध यड़, यड़ संधि। तो देखिए पहले दीर्घ फिर गुण दा, फिर गा, गा के बाद विरुद्ध, फिर यड़। इको यड़च, ई छोटी ई बड़ी, छोटा वो आ जाएगा, ये हो जाएगा। छोटी ई बड़ी और छोटा वो बड़ा वो आ जाएगा तो विरुद्ध संधि हो जाएगा। इस पे एक है ना चर्चा करेंगे, बहुत शॉर्टकट में बनाए हैं दोस्तों, कभी नहीं भूल सकते आप लोग। फिर कहना अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द आविष्कार, ये होगा सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक। चढ़ना अढ़ा होगा, ये अढ़ा। फीसदी होगा आविष्कार, सही है। बुंदेली बोली किस जनपद में बोली जाती है? झांसी। अधोलिखित में प्रति उपसर्ग शब्द नहीं, प्रति शब्द नहीं है, प्रतिकूल प्रति इसमें भी है, इसमें भी है। प्रत्यक्ष जब करेंगे तो प्रतिधन अक्ष होगा, ये है ना, इसका जो संधि विच्छेद। प्रकृति में पर होगा, पर पा और प्रति थोड़ा नहीं होगा ना इसमें, इसलिए। आगरा जनपद में बोली जाने वाली बोली है ब्रजभाषा। अब अगला प्रश्न पे देखिए आए पैसे जो है ना, कह रहे हैं अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की है? ब्रजभाषा है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है मानो, है ना, मानो तद्भव है। घूंघट का घूंघट होता है, ये तत्सम है। जम्बुल ये जामुन है, हस्त ये हाथ है। ठीक है, इस तरह से जो है। अब देखिए ये इंग्लिश का पैसेज आ गया, हिंदी में है ना, देखिए पढ़िए पैसेज, फिर क्वेश्चन पे आइए, फिर पैसेज पढ़िए, है ना। देखिए कह रहे हैं ये है ना, द वर्ल्ड पोलियो डे ऑन October 24 मार्क an important milestone in the war against polio when the Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication officially declared that while polio virus type 3 has been eradicated। इसको पढ़ेंगे। देखिए कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्लोबल कमीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस हैज डिक्लेयर द इरेडिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पोलियो वायरस रिसेंटली। तो देखिए यहाँ बात हो रही कि पोलियो वायरस 3 टाइप हैज़ बीन इरेडिकेटेड, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। तो कहने क्या ख़त्म है ना, विच टाइप ऑफ पोलियो वायरस रिसेंटली इरेडिकेटेड, तो पोलियो वायरस टाइप 3 है। अगला प्रश्न कहना विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अफेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1। अब देखिए जब अगले पढ़ेंगे, द लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 वाज सीन इन नॉर्दर्न नाइजीरिया इन 2012, है ना। दिस इज द सेकंड वाइल्ड पोलियो वायरस टू बी डिक्लेयर एलिमिनेटेड। द फर्स्ट इज द सेकंड वाइल्ड पोलियो वायरस टू बी एलिमिनेटेड। फिर द फर्स्ट वाज इन 2015 व्हेन टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस वाज डिक्लेयर एज एलिमिनेटेड। With 2 of the 3 wild polio viruses eliminated, only type 1 wild with 2 of only, ये देखिए, only type 1 wild polio virus is still in circulation and is restricted to just 2 countries। क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो वही कह रहे हैं which of the following countries are affected from the wild polio virus type 1। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए यहाँ बात चल रही है ना, ये देखिए ओनली टाइप 1, तो कहाँ देखा गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला देखिए फिर, इन विच ईयर वाज वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 डिक्लेयर एलिमिनेटेड। अब 2 की बात चल रही, देखिए यहाँ पर है, ये है ना, व्हेन वाज इन व्हेन टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस वाज एलिमिनेटेड। तो कब? वो 2015 में, है ना। देखिए यहीं दिया हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 वाज रिपोर्टेड। अब देखिए टाइप 3 की बात करी, कब ये रिपोर्ट किया गया? तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, कह रहे हैं, देखिए गिवन है दैट वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 हैज़ बीन एरेडिकेटेड। द लास्ट केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 वाज सीन इन नॉर्दर्न नाइजीरिया 2012, है ना। देखिए यहीं पर दिया, तो कब देखा गया? 2012 नाइजीरिया में, है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। तो 3 दिया है, 1 2 3 पैसेज में है। देखिए ये देखिए, तीसरा बात हो रही, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला यहाँ। अगला फिर देखिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू मलेज है, तो इसका क्या होगा? ईज, मतलब आसानी से ना।
पिक आउट, देखिए इसमें जो है एंटोनियम सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ एग्जेक्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो इसका क्या होगा, कर्स, साफ देना। एग्जेक्रेट मतलब साफ देना, है ना, बद्दुआ, कर्स, साफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, देख रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड कह रहा दोस्तों, स्पेलिंग पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छा पर दिया हुआ है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इनकरेक्टली, तो ये गलत है। ये PALAVER, प्लेवर मतलब दौड़ धूप कहते हैं ना, बहुत दौड़ भाग है, दौड़ धूप है। फिर मेल स्टॉर्म, ये भी सही, भवंडर जिसको कहते हैं, ये है ना, ये जो है आपका भंवर है, मेल स्टॉर्म भंवर है। ये विल विंड क्या भवंडर है, ये बवरोहा करके कोई हवा है ना, ये है। तो ये वाला गलत है, PALAVER प्लेवर होगा। अगला करें, फाइल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। दिल्लीज एयर क्वालिटी हैज़ बीन बिटवीन गुड एंड सेटिस्फैक्टरी कैटेगरीज फॉर द पास्ट 1 वीक। अब एयर क्वालिटी की बात होगी तो मूव थोड़ा करेगी इधर से उधर, ना वॉन्डरिंग करेगी इधर उधर, शेपिंग भी नहीं, ऑसिलेट करेगी, मतलब जैसे झूला क्या होता है, हम लोग पढ़ते थे पेंडुलम ऑसिलेट करता था, है ना, आता जाता था। ये हो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए पढ़ेंगे बार बार ना, तो क्या होगा, वो माइंड में जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेमोक्रेसी एक्ट एज एन ओपन स्पेस, है ना, thus in constitutional terms an individual citizen to exist in the country enables an individual, है ना। Identify the part of speech of the underlined word, that is the reason why you all are spot on in your movements। तो क्या है, noun है ये। Identify the part of speech of the underlined word, the management and transfer of agricultural technologies for commercialization purpose is considered to be a new concept। तो एग्रीकल्चर मतलब किड्स हो जाएगा, एग्रीकल्चरल उसकी बेसिक यहाँ कल्चरल कर दे रहा, विशेषता बता रहा। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि, नाउन हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चरल हो जा रहा तो वो विशेषता एडजेक्टिव। फिर कहना था फ्रेश गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ गैब स्टैंड फॉर टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बहुत कई बार है ना लोग बोलते थे जो है, द गिफ्ट ऑफ द गैब, द गिफ्ट ऑफ द, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, कहीं ना कहीं किसी छोटे बच्चों की किताब देखिए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है। क्लास 6th 4th की बुक देखिए, उसमें भी है ना इस तरह से प्रोवर्ब्स जो हैं लिखे रहते हैं। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म को इसको चेंज करना। आई एम सो सॉरी, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द वर्क शी सेड। अब देखिए ये शी सेड है ना, पास्ट में है ये। अब देखिए तो पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में आएगा। देखिए ये फॉरगॉट किस में है, पास्ट में, ये भी है, तो ये तो होगा नहीं, होगा इसलिए नहीं होगा। एलिमिनेट करिए, देखिए एलिमिनेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फॉरगॉट है, पास्ट में है, तो पास्ट में आएगा ना, प्रेजेंट में तो आएगा ना, ये एलिमिनेट हुआ। शी इज बीइंग सॉरी, है ना, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आएगा, रूल है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए शी वाज सो सॉरी फॉर हैविंग, हैविंग क्यों आएगा, जब ये पास्ट में है तो ये फास्ट में ही आएगा, है ना। शायद ये रूल ये है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में होता है, तो पास्ट में आएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए सी अपोलाइज आंसर दैट शी हैड, देखिए ये होगा। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कुछ रूल हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नहीं बोलेंगे, कुछ रूल है उसको याद तो करना पड़ेगा ही। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, अब रूल नहीं मालूम होगा तो ये नहीं होगा। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है। कुकिंग किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अब देखिए किल्स है, देखिए पहले तो ये प्रेजेंट में है, वर्ब से पकड़ होगी, वर्ब से पहचानेंगे किस फॉर्म में ये है, तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कहीं पर, ये पास्ट वो हो गया, परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ये दोनों एलिमिनेट हुए। अब देखिए ये हैव हो गया, भी है। अब इसमें देखिए दूसरा और चौथे में द बैक्टीरिया आर किल्ड बाय कुकिंग प्रेजेंट इन द फूड। अब देखिए इसका पहले वो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड
द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड बाई कुकिंग, यही वाला चौथा सही है। ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होगा द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड, है ना, आर किल्ड है ना बाई कुकिंग, ये वाला इसका सही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट ये पूरा होगा, है ना। ये कुछ है ना क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ये है ना, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में विकसित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले व्यक्ति होगा, व्यक्ति से कई व्यक्ति मिलेंगे तो एक परिवार बनेगा, एक परिवार से एक समुदाय बनेगा, एक समुदाय से एक इलाका, एक इलाका से एक देश। देश सबसे लास्ट में सबसे बड़ा देश होता है, तो देश कहाँ पर है, सबसे लास्ट में ही आना चाहिए। ये एलिमिनेट हो गए। अब ये बच्चा इन दोनों में, ये दोनों एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये दोनों होंगे नहीं, चौथा तो होगा नहीं सबसे लास्ट में, है ना, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, देखिए तो देश सबसे लास्ट में होगा, तो अब यहाँ दोनों में है, तो सबसे पहले व्यक्ति होगा, चौथा व्यक्ति सबसे पहले, फिर व्यक्ति से मिलकर परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय, समुदाय से एक पूरा इलाका हो जाएगा, इलाका से देश, ये वाला। अब देखिए दिए गए विषम शब्द को चुनिए, विषम को चुनिए कह रहे हैं, ठीक है। तो विषम इसमें प्रतिरोध का ओम में मेजरमेंट, द आयतन का लीटर, दाब का वायु, है ना, नहीं होगा, समय सेकंड, दाब का बैरोमीटर नहीं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सी सेट के, इस पर चर्चा किया। संधि पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप, उसका हमने कुछ बनाया था जो है ना, एक ट्रिक बनाया था, कभी नहीं भूल सकते उसको। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी चर्चा करेंगे, रूल्स हैं वो तो याद करना ही पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए दैट्स इनफ फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।